Now chapter number 14, statistics. First of all, introduction. The mean of group data can be found by direct method, assume mean method and step deviation method. जो आपके सिलेबस में है सिर्फ ये दोनों मेथड हैं, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं है, ये डिडक्ट हो गया. ठीक है, 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ, उसमें से ये मेथड भी उन्होंने कट कर दिया. सो डायरेक्ट मेथड में मीन जो हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ था, क्या फॉर्मूला होता है मीन का? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. ठीक. अज्यूम मीन मेथड क्या है? इनमें से हम क्या है, एक इस चीज़ को अज्यूम लगा के उसको हम बाहर निकाल लेते हैं. सो ए क्या है? अज्यूम मीन. सो ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई. ये मेथड हमने करना है. नेक्स्ट आता है मोड. The mode of group data can be found by using this formula, using the formula. So mode is equal to L लिमिट होती है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F5 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. जब भी हम इसको अप्लाई करेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगी कि F1 क्या है, F0 क्या है, ठीक है, F2 कौन सी वैल्यू है, तब हम उसके अकॉर्डिंगली इसको करेंगे. फिलहाल आपने ये फॉर्मूला लर्न करना है. द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा इज़ फाउंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला. और मीडियन करने का फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2 माइनस सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन एफ होता है फ्रिक्वेंसी इंटू एच क्या होगी? उसकी हाइट, या जो उसके लिमिट के बीच में जो गैप है ना, इंटरवल के बीच में गैप, उसको हम हाइट से डिनोट करते हैं. ये भी जब हम क्वेश्चन करेंगे मीडियन के तो मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने कैसे करना है. L कौन सी लिमिट लेनी है, N क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी लेनी है, फ्रिक्वेंसी कौन सी लेनी है, और हमने हाइट कौन सी लेनी है. ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं मीन. ठीक. नाउ 14.1 एक्सरसाइज फर्स्ट टर्म. अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं हमने 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8, 8, 10, 10 से 12, 12 से 14 एंड नंबर ऑफ हाउसेस वो हमें गिवन है. हमने इसमें क्या निकालना है? मीन निकालना है. कैसे निकाल लेंगे मीन? देखो, जो प्लांट्स दिए हुए थे, जो इंटरवल हमें पास गिवन था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया. ठीक है, और जो हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई थी वो हमने यहाँ पे लिख दी. दिए हुए थे नंबर ऑफ हाउसेस, वो हमने यहाँ पे लिख दिया. जो हमें ऑलरेडी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ हाउसेस दी है, उसको हमने किससे डिनोट करना है? एफ आई से. और एक्स आई हमने क्या होना है? इसका मिड पॉइंट होगा. एक्स आई क्या होगा? इस इंटरवल का मिड पॉइंट होगा. जैसे N1, 2 का मिड पॉइंट क्या है? मिड 1. इन दोनों का मिड नंबर क्या है? 3. इसका क्या है? 5. 6 एंड 8 का 7. 8 एंड 10 का 9. 10 एंड 12 का 11. 12 एंड 14 का 30. हमने मिड पॉइंट ले लिया. ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी हमें ऑलरेडी बुक में गिवन थी. एफ आई एक्स आई, ये हमारे पास एक्स आई है जो मिड पॉइंट है. एफ आई फ्रिक्वेंसी जो हमें गिवन है. एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है? हमने इन दोनों को क्या कर देना? मल्टीप्लाई. 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 को 2 से किया 6, 5 को 1 से किया 5, 7 को 5 से किया 35, 9 को 6 से किया 54, 11 को 2 से किया 22, 13 को 3 से किया 39. ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या होता है मीन का? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई. जो एफ आई एक्स आई है उन सारी टर्म्स को हमने ऐड कर देना. 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 52 प्लस 22 प्लस 39 इज इक्वल टू 162. एफ आई समेशन एफ वाई, समेशन में सम ऑफ ऑल दीज टर्म, इनको हमने ऐड कर दिया. 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, इन सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया? 20. ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया. इन दोनों की कटिंग की तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 8.1. क्या उन्होंने फाइंड करने को कहा था? द मीन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस में कितने मीन नंबर ऑफ प्लांट्स हैं? वो 8.1 नंबर ऑफ प्लांट्स. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 15 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक है, हमें डेली वेजेस भी गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर भी गिवन है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। हम कोई भी एप्रोप्रिएट मेथड से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सेम इसी मेथड से करना है जो हमने ऑलरेडी ऊपर किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। यहाँ पे मीन तो ऑलरेडी हमें गिवन है, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ्स। हमने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम पेपर में आ जाता है। हमने इसमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी है एफ, उसको फाइंड करना है। ठीक है, ये डेली पॉकेट अलाउंस हमें गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें पता है, उसमें से एक मिसिंग है एफ, उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 3, सो डेली पॉकेट अलाउंस हमें गिवन था, हमने लिख लिया। एक हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन थे, वो हमने यहाँ पे लिख दिया FI के नीचे, जो गिवन है वो FI के नीचे। मिड पॉइंट को हम क्या लिखते हैं, XI। हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। 11 और 13 का मिड पॉइंट क्या होता है, 12। 13 एंड 15 का मिड पॉइंट क्या होता है, 14। 15 एंड 17 का मिड पॉइंट 16। इसका मिड पॉइंट 18, इसका मिड पॉइंट 20। 21 एंड 23 का मिड पॉइंट 22। 23 एंड 25 का मिड पॉइंट 24। ठीक है, ये FI मान। अब देखो, अगर इसको हम करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो रही है। ठीक है, आप डायरेक्ट मेथड से भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। इसको मैंने अज्यूम मीन मेथड से निकालना है। हमने इन सब के मिड में वैल्यू जो है उसको A मान लेना है। A मीन्स अज्यूम मीन मान लेना है। 3 ऊपर से वैल्यू छोड़ दें, 3 नीचे से है, तो ये वाला उसका क्या होगी, मीन वैल्यू। इसको हमने क्या मान लिया, 18, यानी कि 18 को हमने क्या मान लिया, A, ये अज्यूम मीन मान लिया। ठीक, अब हमने निकालनी किसकी वैल्यू है, DI की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस FI DI। DI की वैल्यू निकालेंगे ना, फिर अपॉन समेशन FI। एक तो हमने FI निकाल लिया, अब DI निकालना है। DI का फॉर्मूला क्या होता है, XI माइनस 18। जो हमने अज्यूम मीन मानना है उसको XI में से माइनस कर देना। XI यहाँ पे क्या है, 12। 12 माइनस 18 माइनस 6। 14 माइनस 18 माइनस 4। 16 माइनस 18 0 माइनस 16 माइनस 18 माइनस 2। 18 माइनस 18 0। 18 माइनस 20 2। 20 माइनस 18 2। 22 माइनस 18 4। 24 माइनस 18 6। ठीक है ना, सब में से हमने 18 को माइनस करना है। XI की वैल्यू लिख के पहले XI की वैल्यू, फिर 18 में से करना है। पहले वाली नेगेटिव आ जाएंगी, लास्ट वाली पॉजिटिव आ जाएंगी। फिर FI DI निकालना है कि जो हमारे पास FI था, जो हमारे पास DI आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। सो 7 माइनस 6 माइनस 42। 6 माइनस 4 माइनस 24। 9 माइनस 2 माइनस 18। 13 मल्टीप्लाई बाई 0 0। F मल्टीप्लाई बाई 2 2F। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20। 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24। फिर हम इन सब का सम करते हैं समेशन निकालने के लिए। समेशन FI DI निकालना। जो टर्म, ये माइनस वाली टर्म को अलग ऐड कर लिया, इस टर्म को अलग ऐड कर लिया। ये माइनस 2F है, इस माइनस 2F को ऑलरेडी रहने दिया है। 20 प्लस 24 44। 44 यहाँ पे इन सबको ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस 42 माइनस 24 66। 66 प्लस 18 66 प्लस 18 180। 60 प्लस 18 84। 84 में से हमने 44 माइनस किया तो माइनस 40 आंसर आ गया। सो 2F माइनस 40 हमारा ये वाला आंसर आ गया, FI DI। ठीक है,
FI को भी सबको ऐड कर दिया, सभी टर्म को ऐड करके प्लस F लिख दिया। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4 44, 44 प्लस F लिख दिया। अज्यूम मीन का फॉर्मूला लगाया A + समेशन FI DI समेशन FI। मीन हमें ऑलरेडी बुक में गिवन था, मैंने आपको बताया मीन हमें कितना गिवन था, 18। अज्यूम मीन भी हमने क्या मान लिया था, 18। FI DI की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2F - 40। FI की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 44 प्लस, ये 18 के साथ 18 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। ये वाली टर्म हमने एज इट इज लिखी, 2F - 40, 2F - 40, 44 प्लस F, 44 प्लस F। अब ये टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी, 0। तो 2F - 40 किसके इक्वल हो जाएगा, 0। अब 40 उस साइड पे चला गया, सो 2F = 40, F = 40/2। तो F की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 20, यानी कि जो मिसिंग टर्म है वो हमारे पास क्या आ गई, 20। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी record of 40 student of the class for the whole term. Find the mean of the day a student was absent. हमने मीन निकालना है डेज का, जैसे स्टूडेंट जिस दिन क्या थे, एब्सेंट थे, उसका मीन नंबर निकालना है। नंबर ऑफ डेज हमें गिवन है 0 से 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 20 to 38, 38 to 40। यहाँ पे देखो इंटरवल अलग अलग है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों के बीच में गैप 4 है, इनके बीच में 6 है, इनके बीच में 8 है, इनके बीच में 10 है, इनके बीच में कितना है गैप, 2 है। ठीक है, मीन में इस चीज़ का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नेक्स्ट जो सम आएंगे उसमें फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख लिया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने गिवन है, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। इस सबको हमने लिख लिया। ठीक है, ये हमने लिख लिया इंटरवल, ये हमने लिख दिया FIX जो हमें बुक में गिवन था। ठीक, अब देखो 0 और 6 का मिड पॉइंट क्या है, 3, हमने 3 लिख दिया। 6 और 8 का मिड पॉइंट क्या है, 8, हमने 8 लिख दिया। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, 12, 12 लिख दिया। 14 एंड 20 का मिड पॉइंट क्या है, 17, 17 लिख दिया। 20 और 28 का मिड पॉइंट 24, 28 एंड 38 का मिड पॉइंट 33, 38 एंड 40 का मिड पॉइंट 30। ये हमें ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी गिवन थी। हमने कैसे निकालना है, इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। अगर हम FI/XI को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कौन सा मेथड अप्लाई कर देते हैं, अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड के लिए जो हम सेंटर वाली टर्म है उसको क्या मान लेंगे, A। सेंटर वाली टर्म कौन सी थी, XI में 17, इसको हमने A मान लिया, अज्यूम मीन मान लिया। ठीक है, अब देखो हमने DI निकालना है। DI कैसे निकालते हैं, XI माइनस A क्या लिया है हमने, 17। सो 3 - 17 - 14, 8 - 17 - 9, 12 - 17 - 5, 17 - 17 0। नेक्स्ट 24 - 17 7, 33 - 17 16 एंड 39 - 17 22। फिर FI/DI निकालनी है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों को। FI/DI मीन्स 3 × -14 -154, 8 सॉरी गलत हो गई यहाँ पे, 3 × ये DI को FI से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 11 × -14 -154, 10 × -9 -90, 7 × -5 -35, 4 × 0 0, 4 × 7 28, 3 × 16 48, 1 × 22 22। इन सबको हमने ऐड कर देना, इनको अलग ऐड कर दो, इनको अलग ऐड कर दो, बाद में दोनों को माइनस कर दो। ग्रेटर टर्म के आगे जो साइन है वो साइन लगा देना। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आ गया, -181।
इन सबको भी हमने ऐड कर लिया। समेशन एफ आई हमारे पास कितना आ गया 40। अज्यूम मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्या होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 17, ठीक है, और समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास माइनस 181 लिख दिया। समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 40, हमने 40 लिख दिया। अब इसकी कटिंग कर दी, इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आ गया 4.52, प्लस माइनस का साइन आ गया। सो 17 माइनस 4.52 इज इक्वल टू 12.48। डेज पूछे थे कि कितने डेज का मीन आता है, तो हमने पीछे क्या लिख देना डेज। क्लियर? थैंक यू।